इस वीडियो में देखेंगे वर्गमूल कैसे किया जाता है। इससे पहले हमने 4 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया था, तो इस वीडियो में देखेंगे 5 या 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इस वीडियो में देखेंगे द्वंद्व योग विधि द्वारा व भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। पहले देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो उनके पास संख्या है 5 9 0 4 9। इसका वर्गमूल भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। देखो यहाँ दो दो का समूह बढ़ाएंगे यहाँ से, तो पहला समूह ये हो गया, दूसरा यहाँ, और ये अकेला है 5 7 0 लगा देंगे, ये आ गया 300 बन गए। तो इसके उत्तर 3 अंकों में होंगे। तो देखो वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले हमने इन्हीं प्रश्नों को हल कर लिया था। अब इस प्रश्न में हम देखेंगे इसको भाग विधि से और अन्य विधियों से या द्वंद्व योग विधि से हम कैसे वर्गमूल करते हैं। तो पहले हम देखते हैं भाग विधि। देखो हमें यहाँ जो पहला अंक है 0,5, तो यहाँ पहला नंबर क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग इस 5 से अधिक नहीं हो। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9, तो 9 तो इससे अधिक है। तो अब एक ऐसी संख्या जो इससे छोटी है तो कौन सी 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का वर्ग 4 होता है, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 0 4। अब इसको तो इसमें से घटाना है, तो यहाँ पे आएगा 0 1 और इन दोनों को जोड़ना है, तो ये आ गया 4। अब यहाँ 2 अंक एक साथ नीचे लिखने हैं, यहाँ 2 अंक एक साथ, तो हमारे पास आएगा यहाँ 190। अब 190 आया, तो यहाँ जो 19 है, इस 19 में हमें भाग देना है 4, तो भाग गया 4 पर 4 चौके 16। तो अब यहाँ लिखना है 4, यहाँ लिखना है 4, तो इस 4 को से गुणा करना है, 4 चौके 16 और फिर 4 चौके 16 रहेगा 17, यहाँ आएगा 17। इसको इसमें माइनस करना है, इनको जोड़ना है। यहाँ तो माइनस होगा तो उनके पास आएगा 10 में से गया 6 4, यहाँ हो गया उनके पास 8 8 में से 7 1 14 बचेंगे यहाँ तो, और यहाँ इनको जोड़ेंगे तो 4 और 4 8 और यहाँ आ गए 48। अब लास्ट के 2 अंक है उनको भी यहाँ नीचे उतारना है, तो उनके पास यहाँ हो जाएंगे 49। देखो यहाँ हमने 4 लिखा, यहाँ पे भी 4 लिखना है। अब हमें क्या करना है, इसमें इस 4 का भाग इस 14 में देना है। यहाँ पे पास 14, इस 14 में भाग देंगे 4 का, तो ये 4 के 12 3 और भाग जा रहा है, तो यहाँ लिखना है 3, यहाँ लिखना है 3। और अब हम इसको गुणा करेंगे 3 से, या 483 को गुणा करना है 3 से। देखो 3 गुणा 3 9, 3 3 9, फिर 3 को गुणा करेंगे 8 से, तो 8 3 24, 24 का 4 असल आएगी 2, फिर 3 गुणा करेंगे इस 4 से, 4 थे 12, 12 और 2 14। तो उन पास ये समान नंबर आ रहे हैं, समान संख्या है, तो इसको हम घटा देते हैं, तो पास आता है शेषफल इसका 0 और लास्ट में लिख देंगे हम यहाँ 3। तो इसका जो उत्तर है, ये इसका जो वर्गमूल है, हम इसमें लिख सकते हैं 5 9 0 4 9 का वर्गमूल। वर्गमूल उनके पास होगा इसमें 243। ये जो था भाग विधि से वर्गमूल। 5 अंकों की संख्या का अब देखते हैं 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखो अब देखते हैं 6 अंकों की संख्या का वर्गमूल। देखो यहाँ से 3 इसमें दो दो अंकों का 300 बन रहे हैं, तो इसका 3 संख्या में आंसर होगा। देखो फिर हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्ग 12 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो संख्या अपने पास 3 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 3 का वर्ग होता है 9, और यहाँ लिख देंगे 3 और 9 यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग। इसको माइनस करना है तो 0 3 आ गया, इनको जोड़ना है 6 आ गया, दोनों अंक एक साथ नीचे लेके आना है यहाँ, तो ये पास आ गया 553। अब इस 6 का भाग इसमें लगाना हमें 35 में, 35 में भाग लगाएंगे 6 का, तो भाग गया 5 बार, यहाँ लिखना है आपको 5 यहाँ लिखना है और 5 ही यहाँ लिखना है। अब इसको 5 को इससे गुणा करना है, 25 असल आती है 2 और 5 गुणा करना है 6 से, 5 6 30, 30 और 2 32, तो उनके पास आ गए यहाँ 325। अब इसको इसमें से घटाना है, तो यहाँ 13 में से गए 5 8 बचते हैं, यहाँ अपने पास हो गए 4 4 में से 2 गए 2। अब ये 2 नंबर नीचे लेके आना, दोनों संख्या है, तो यहाँ 16 हो गई, इनको जोड़ के लिखना है 5 और 5 10 के सुपर हासिल 1, यहाँ से पास हो गए 7 70 आ गए। अब इस 7 का भाग इस 28 में लगाना है, तो 7 का भाग 28 में 4 बढ़ जाएगा, 4 यहाँ लिखना है 4 यहाँ लिखना है 4 यहाँ लिखना है। अब इस 4 को इससे गुणा करना है, 4 चौके 16 और 7 चौके 28, तो ये इसमें से इसको हटाओगे तो आता है 0। अब हम इसमें लिख सकते हैं
संख्या 1 2 5 3 1 6 का वर्गमूल हमारे पास आ गया 354। इस विधि से या इन विधियों से आप और इसके प्रश्न हल करके देखना। अब हम इन्हीं प्रश्नों को द्वंद्वयोग विधि द्वारा हल करते हैं। द्वंद्वयोग विधि से कैसे हल किया जाता है हम देखते हैं। 5 अंकों संख्या का वर्गमूल द्वंद्वयोग विधि द्वारा। तो द्वंद्वयोग विधि से कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखो पहले समूह बनाएंगे इसका, यहाँ दो समूह बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा तो इसको लिख देंगे 0 5। अब इसमें 3 खंडों में बांटेंगे इसको, तो जब मध्य खंड इसमें लिखेंगे 0 5 और शेष खंडों में लिखेंगे 9 4 9। पहले खंड में भी हमने कोई नंबर नहीं लिखा है, कोई संख्या नहीं लिखी है, तो अब वो बाद में लिखेंगे। तो इससे पहले हम देखो यहाँ क्या लिखेंगे। पहले संकेत लिख लेते हैं। संकेत तो हम यहाँ लिखना है पहला वर्गमूलक। तो पहला वर्गमूलक क्या होगा इसका, पहले वर्गमूलक के लिए हमें एक ऐसी संख्या देखनी जिसका वर्ग, जिस संख्या का वर्ग 5 से अधिक नहीं हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो 9 अधिक है तो यहाँ आएगी 2। तो पहला वर्गमूलक अपने पास आ गया 2। अब इस 2 का वर्ग 4, इस 5 में से घटाना, तो उनका जो शेषफल आएगा, इसका शेषफल क्या आ गया, यहाँ लिख सकते हैं हम 5 माइनस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4, तो उनके पास 1 आएगा। इस 1 को हमें लिखना है यहाँ, तो उनके पास नया भाज्य, नया भाज्य उनके पास आ गया इसका 19। अब हम इस 19 में इसका डबल करके, यहाँ 2 है तो 2 का डबल हो जाएगा 4, और अब दूसरा जो पहला भागफल अंक तो प्राप्त हो गया। अब दूसरा भागफल अंक प्राप्त करने, सॉरी दूसरा वर्गमूल अंक प्राप्त करने के लिए इस 4 का भाग इस 19 में देंगे। दूसरा वर्गमूल अंक, वर्गमूल अंक तो जब पास आएगा 19 भाग 4, तो इसका जो भाग है, भागफल तो उनके पास आएगा 4, और इसका शेषफल है तो उनके पास आएगा 3। तो आपको 4 यहाँ लिखना है, और शेषफल जो आएगा 3 वो यहाँ लिखना है। यहाँ शेषफल आ गया 3 हमने लिख दिया यहाँ। तो उनके पास अब नया जो भाज्य है, फिर से नया भाज्य उनके पास आ गया 30। देखो इसके बाद यहां से इस 30 में से अब हम द्वंद्वयोग, इस 4 का द्वंद्वयोग घटाएंगे, 4 का द्वंद्वयोग। तो अब इसको नया भाज्य के बाद में संशोधित भाज्य क्या होगा देखते हैं। संशोधित भाज्य, तो ये अपने पास आएगा 30 माइनस इस 4 का द्वंद्व। 4 का द्वंद्व, 4 एक अंक है तो एक संख्या का द्वंद्व वही संख्या होती है। द्वंद्व को हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। तो यहाँ 4 का द्वंद्व, 4 का वर्ग हो गया। तो अब इसको हम घटाते हैं, तो उनके पास आएगा 30 माइनस 16, तो ये आता है 14। तो जो इसका तीसरा वर्गमूल अंक आएगा, तीसरा वर्गमूल अंक, तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, इस 14 में भाग देना है फिर इस 4 का। तो भागफल उनके पास आ गया 3, 4 × 12, और इसका शेषफल है उनके पास आएगा 2। अब आपको लिखना है 2 यहां लिखना है। तो उनके पास अब नया भाज्य, इसका जो नया भाज्य होगा, नया भाज्य, तो इसका नया भाज्य हो जाएगा अभी 24, और यहां आपको लिखना है भागफल 3 आया 3, नया भाज्य 24 आ गया। अब इस 24 में से हम यहां से इस 43 का द्वंद्वयोग घटाएंगे, यहां से इसमें 43 का द्वंद्वयोग, और फिर उसके बाद में इस 3 का, यहाँ 2 अंकों की संख्या है तो पहले तो 4 और 3 का द्वंद्वयोग घटाएंगे, फिर 3 का द्वंद्वयोग घटाएंगे। तो संशोधित भाज्य हमें इस 43 का द्वंद्व घटाना है, 43 का द्वंद्व माइनस 43 का द्वंद्व। तो देखो यहाँ कैसे घटाएंगे, इसमें से 24 में से, तो आएगा 24 माइनस, और यहाँ 43 में 2 अंक है तो 2 अंकों की संख्या का द्वंद्व उन्हीं अंकों का गुणनफल होता है। तो ये पास आएगा 2 × 4 × 3, तो ये हो गए 4 × 12, 12 दूनी 24, और इसको घटाने पर आ गया 0। अब देखो 0 में यहाँ लिख देंगे, और पास अब नई संख्या प्राप्त हो गई।
या इसको बोलेंगे नया भाज्य। फिर से अपने पास भाग नहीं देना, नया भाज्य लिखना है, भाग नहीं देना। नया भाज्य अपने पास इसमें आता है 0, 9। तो अब देखो हमने यहाँ से 2 का द्वंद्व घटाया, फिर 4 का घटा दिया, फिर जो संख्या बनी 43 घटा दिया, पर 3 का द्वंद्व नहीं घटाया। अब घटाएंगे इसमें 3 का द्वंद्व, तो यहाँ लिखेंगे शेषफल लास्ट, तो लिखेंगे 0, 9 माइनस 3 का द्वंद्व, 3 का द्वंद्व योग। ये अपने पास आ गया 0, 9 माइनस 3 का द्वंद्व, एक अंक है तो संख्या का वर्ग आएगा 3 का वर्ग, तो अपने पास आ गया 9 माइनस 9 बराबर 0। तो इसका जो भागफल है इस संख्या का वर्गमूल है वो अपने पास आएगा 243। तो वर्गमूल अंक इसका आ गया वर्गमूल 59049 का वर्गमूल आएगा 243। एक बार हम प्रश्न को रिपीट कर लेते हैं। फिर से करना क्या है, देखो हमें पहले तो दो का समूह बनाना है। दो का समूह बनाने के बाद में तो पहला समूह वो यहाँ रखना है। इसके बाद में हमें एक ऐसी संख्या लिखनी जिसका वर्ग इससे अधिक नहीं हो, संख्या 2 है, 2 यहाँ लिखनी है, 2 का वर्ग। इसमें से 5 में से घटाएंगे तो उनके पास यहाँ 1 आएगा, नया भाज्य 19 हो गया। अब इस 19 में हम भाग देंगे 4 का, इस 4 का, इसका डबल अंक करके 4 का, तब भागफल 4 आएगा, 4 यहाँ लिखना है, शेषफल के पास आएगा 3 यहाँ लिखना है। तो नया भाज्य पास हो गया 30। फिर हम संस्कृत भाज्य ज्ञात करते हैं 30, तो इस 4 का द्वंद्व घटाएंगे। देखो हमें यहाँ इस 4 का द्वंद्व घटाएंगे, यहाँ से 4 का द्वंद्व घटाने पर पास आता है 14। फिर 14 में भाग देंगे हम, तीसरा वर्गमूल अंक प्राप्त करने के लिए 4 का, फिर से इस 4 का भाग देंगे, उनके पास आता है भागफल 3, फिर शेषफल आते हैं 2। तो नया भाज्य के पास आ गया 24। अब इस 24 में से हम 43 का द्वंद्व घटाएंगे, 43 का, तो 43 का द्वंद्व घटाएंगे तो उनके पास शेषफल आता है 0। यहाँ से द्वंद्व 43 घटाने पर, क्योंकि हमने यहाँ 43 का घटा दिया तो 3 और नंबर 3 का द्वंद्व घटाना है, 3 का द्वंद्व घटाएंगे यहाँ से 9 में से, क्योंकि यहाँ 0 बचा था, 0, 9 हो गया, तो 3 का द्वंद्व इसमें घटाएंगे तो यहाँ से अपने पास शेषफल आ रहा है 0। इसमें देखना है कि यहाँ से पहले 2 का द्वंद्व घटाना है, फिर 43 घटाना है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले 2 का द्वंद्व घटाना है, फिर 4 का घटाना है, इस 4 का, फिर दोनों के एक साथ नंबर लेके 43 घटाना है, फिर इस 3 का द्वंद्व घटाना है। इस प्रकार से फॉलो करना है। अब जैसे इसमें 6 अंकों की संख्या है उसका भी इसी प्रकार से होगा, वो तुम करके देखना।